Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will start the new topic from unit number 3 and the name of topic is Process Scheduling and Scheduling Queue. Learning outcomes. After completion of this lecture, students will be able to understand the concept of process scheduling and scheduling queues. हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है और शेड्यूलिंग में जो क्यूज यूज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो क्या होता है. प्रीरिक्विसाइट. टुडेज लेक्चर प्रीरिक्विसाइट इज प्रोसेस स्टेट एंड द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्टैंड फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, PCB. सो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोसेस शेड्यूलिंग. तो अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग. कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही है साइमल्टेनियसली एंड मोर देन वन टास्क एग्जीक्यूट कर रही है साइमल्टेनियसली. अभी अगर यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो हमारे जो IO डिवाइसेस रहेंगे जिसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, उसका वो रिसोर्सेज सही तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे होंगे. वाई? बिकॉज मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, सो दैट एवरी प्रोसेस रिक्वायर्स सम रिसोर्सेज फॉर कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. और अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमारे जो IO डिवाइसेस रहेंगे या फिर हमारे CPU की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर रहा है, उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कर रहा है. The main aim of time sharing system is to keep CPU switching among the multiple devices. अगर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि CPU स्विच कर रहा है among the multiple devices. That means अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे हमको एग्जीक्यूट करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगी हमारे रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, CPU स्विच करेगा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. To meet this both objective of multi-programming and time sharing, the process should schedule according to their priority. और इसी चीज़ को करने के लिए हमको यहाँ पे ज़रूरी होगा कि प्रोसेस का प्रॉपर शेड्यूलिंग हमको करना है. वाई? बिकॉज हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि टू मीट द बोथ ऑब्जेक्टिव. कौन से बोथ ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड वन इज टाइम शेयरिंग. ये ज़रूरी होगा कि जो भी प्रोसेसेस हमारी होगी जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है, वो सारी की सारी प्रोसेस को हमको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करना है. सो वही शेड्यूलिंग यहाँ पे हम पढ़ने वाले. सो द प्रोसेसेस आर अरेंज इन अ क्यू, ईच प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ इट्स PCB. हमने जब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा था तब हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएट होगी उतने नंबर ऑफ उसके PCB क्रिएट होंगे. एग्जाम्पल के लिए प्रोसेस 1 हैविंग इट्स ओन PCB जिसका नाम रहेगा PCB 1. सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोसेस 1 इज मेंटेन इन अ PCB 1. सो यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहने वाली है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा इन अ क्यू. The process scheduler selects an available processes from a set of available queues for the execution. For a single processor, there will be only one process running at the given time. If there are more processes, they will have to wait till the CPU gets free and can be rescheduled. That means what? कि यहाँ पे जैसा हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोसेस जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट होगी वो प्रोसेसेस रहने वाली हमारी जॉब क्यू में जो रहेगा हार्ड डिस्क के ऊपर में. आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस दोज प्रोसेस आर रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन कम्स अंडर द रेडी क्यू. रेडी क्यू मतलब हमारा होगा रैम. और अभी रैम पे हम अप्लाई करने वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. वाई? बिकॉज हमको हर एक प्रोसेस का प्रॉपर शेड्यूलिंग करना है. वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड द रोल ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज टू सिलेक्ट पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर सेंडिंग टू द CPU फॉर द एग्जीक्यूशन. आफ्टर दैट, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे हम सेकंड प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे. सो हर एक प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करना फॉर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, बट
द प्रोसेसर एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ सिंगल टाइम। सो अगर एक प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेसर के पास में है और वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो सेकंड प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारा सीपीयू फ्री ना हो जाए। बट इन केस अगर हम फर्स्ट प्रोसेस को इंटरप्ट कॉल करके फिर से रेडी क्यू में अगर डालते हैं, मतलब रैम के ऊपर में लाते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी और वो अपना एग्जीक्यूशन सीपीयू के साथ में परफॉर्म करेगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस पैराग्राफ में कि अगर हमको ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसेस को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा कि ऑलरेडी प्रोसेसर के पास में एक प्रोसेस है P1 और वो एग्जीक्यूट हो रही है, बट यहाँ पे उसके बाद में रेडी क्यू में, मतलब हमारे रैम के ऊपर में एक नई प्रोसेस आई जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। सो इन दैट केस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंटरप्ट कॉल करके जो प्रोसेस सीपीयू के पास में उसको वापस से रेडी क्यू में लाएगा और जो नई प्रोसेस अभी आई हुई है जिसकी प्रायोरिटी हाई है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को निकाल के सीपीयू को अलॉट कर देगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, और इसके बाद में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करके यूजर को उसका आउटपुट दे रहा है, उस प्रोसेस का आउटपुट दे रहा है। दिस इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है तो वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले, जिसका नाम, उस यूनिट का नाम होगा शेड्यूलिंग, जहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हम अप्लाई करते हैं रेडी क्यू के ऊपर में, जिसको हम बोलते हैं रैम। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस शेड्यूलिंग, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। वाई? जस्ट बिकॉज हमारा जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू जो होता है, वो एग्जीक्यूट करता है ओनली वन प्रोसेस एट अ सिंगल टाइम। सो इट इज नेसेसरी टू शेड्यूल ऑल द प्रोसेस प्रॉपरली, एंड फॉर द शेड्यूलिंग दिस प्रोसेस वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हम यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग फिगर शोज द शेड्यूलिंग प्रोसेस शेड्यूलिंग। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, सो ऑन योर लेफ्ट साइड देखोगे आप तो एक एरो रेडी क्यू में आ रहा है, तो रेडी क्यू मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और ऐसी एक डायग्राम हमने इसी यूनिट के स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो रेडी क्यू इज नथिंग बट योर रैम। वहाँ पे दो एरो है, एक एरो बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है मतलब वो आ रहा है फ्रॉम द जॉब क्यू, वो जो एरो आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द जॉब क्यू, एंड जॉब क्यू कहाँ पे प्लेस रहेगा, हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर में, और हार्ड डिस्क के ऊपर में अगर जॉब क्यू है तो जॉब वहाँ पे वो जॉब क्यू क्यों दिया हुआ है, बिकॉज इन कंप्यूटर सिस्टम देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड दिस ऑल द प्रोसेस आर मेंटेन ऑन अ हार्ड डिस्क इन अ जॉब क्यू. Out of these processes, those processes are ready for starting its execution, then these processes comes under the ready queue, and ready queue is nothing but your RAM. So अगर जॉब क्यू में 10 प्रोसेसेस होगी, 10 में से 4 प्रोसेसेस रेडी है फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो 10 में से 4 प्रोसेसेस हमारे रेडी क्यू में आ जाएगी. नाउ ऑन रेडी क्यू we apply the scheduling algorithm, that means process scheduling, and this algorithm select one process for the execution at a one time, because हमारा CPU एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है. सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सिलेक्ट करेगा एक प्रोसेस को आउट ऑफ द 4 प्रोसेस और सेंड कर देगा टू द CPU फॉर द एग्जीक्यूशन. अगर वो प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट अगर हो गई तो एक एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि CPU से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स वो होगा हमारा टर्मिनेटेड. और अगर प्रोसेस CPU के पास में है तो उस प्रोसेस का स्टेट रहेगा रनिंग, और अगर प्रोसेस रेडी क्यू में है तो उस प्रोसेस का स्टेट रहेगा रेडी. अगर प्रोसेस जॉब क्यू में है तो उस प्रोसेस का स्टेट रहेगा न्यू. सो अगर प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस P1 टर्मिनेट हो जाएगी. अदरवाइज और 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, एंड दिस 4 पॉसिबिलिटी आर: फर्स्ट वन, IO रिक्वेस्ट. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P1 उसको अगर किसी IO डिवाइस की जरूरत पड़ी तो वो IO डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा.
सो आईओ डिवाइस अगर अवेलेबल रहेगा तो वो डायरेक्टली जाके उसको यूज कर लेगा, अदरवाइज यहाँ पे उस आईओ डिवाइस का एक क्यू रहेगा जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं आईओ क्यू. आईओ क्यू इज नथिंग बट द डिवाइस क्यू. Basically, there are three types of queue used by the operating system. First one is job queue, second one is ready queue, and third one is device queue. Every device having its own queue. In short, कि अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसको आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पे आईओ रिक्वेस्ट करेगा. आईओ रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उस आईओ डिवाइस के क्यू में जाएगा. अगर उस क्यू में वो टॉप में जाएगा दैट मीन्स डिवाइस इज फ्री, वो जाके आईओ डिवाइस को यूज़ करेगा. Now next one is scheduling queue. As a process created, that is when a process enters the system, it is put into a job queue. So the job queue contains all the processes in the system. कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस क्रिएट होती है वो सारे की सारी प्रोसेसेस हम सबसे पहले पुट करेंगे जॉब क्यू के अंदर में. एंड जॉब क्यू ये प्रेजेंट रहेगा हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर में. वाई? बिकॉज हम सारे की सारी प्रोसेसेस जो जनरेट हुई है कंप्यूटर सिस्टम में हम वो उनको मेन मेमोरी मतलब रेडी क्यू के ऊपर में हम स्टोर नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज लेस एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज दैट मीन्स हार्ड डिस्क. सो जो भी सिस्टम में प्रोसेसेस क्रिएट होगी हम उसको मेंटेन करेंगे एक क्यू में जो प्रेजेंट रहेगा हार्ड डिस्क के ऊपर में और उसका नाम रहेगा यहाँ पे जॉब क्यू. द प्रोसेस दैट आर रेडी एंड वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन आर केप्ट इन द लिस्ट कॉल्ड एज अ रेडी क्यू. Out of this number of processes, those processes are ready for starting its execution. These processes operating system send from job queue to ready queue and ready queue is nothing but your RAM. CPU के पास में जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाली है वो जॉब क्यू से नहीं जा सकती, वो हमेशा जाएगी कहाँ से? रेडी क्यू टू CPU. और रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेसेस आएंगी? जो रेडी है फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो हम उसको बोलेंगे रेडी क्यू. Another queue is used for keeping the processes waiting for the particular IO device known as the device queue. Each device has its own queue. हर एक डिवाइस के पास में खुद का एक क्यू रहेगा क्योंकि डिवाइस को नंबर ऑफ प्रोसेसेस को सेम डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है. सो एट अ सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोसेस सेम डिवाइस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट ना हो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हर एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सही तरीके से मेंटेन किया जाए. इसलिए हर एक डिवाइस के पास में खुद का एक क्यू होता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस क्यू. सो दीज आर द थ्री बेसिक क्यू यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इज डन efficiently and securely. This diagram shows the scheduling queues. इस डायग्राम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑन योर लेफ्ट साइड जॉब क्यू. जॉब क्यू मतलब क्या होगा कि जॉब क्यू कंटेन्स ऑल द प्रोसेसेस क्रिएटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. और जॉब क्यू कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर में. और अगर जॉब क्यू में प्रोसेसेस रहेगी तो द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू. वाई? बिकॉज जो भी प्रोसेसेस नई क्रिएट होगी वो सारी की सारी कहाँ पे रहेगी? जॉब क्यू में. आउट ऑफ दिस प्रोसेसेस सम प्रोसेस आर गेट रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन. देन दिस प्रोसेस कम्स अंडर द रेडी क्यू एंड रेडी क्यू इज नथिंग बट योर रैम. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्रोसेसेस जॉब क्यू में थी उनमें से कुछ प्रोसेसेस रेडी हो चुके हैं फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन. तो ऐसी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखेगा? जॉब क्यू से निकाल के रेडी क्यू में. नाउ ऑन योर रेडी क्यू यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सिलेक्ट द पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन एंड सेंड इट टू द सीपीयू. सीपीयू के पास में एक प्रोसेस सेंड करने के बाद में यहाँ पे एक तो प्रोसेस एग्जिट हो सकती है मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट हो सकती है, एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो सकती है. सेकंड पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि उस प्रोसेस को अगर किसी आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो उस आईओ डिवाइस के वेटिंग क्यू में जाके वो वेट करेगा. अगर वो आईओ डिवाइस बिजी होगा तो, फ्री होगा तो डायरेक्टली जाके आईओ डिवाइस को यूज़ करेगा. बट जाएगा वो किसके थ्रू? आईओ वेटिंग क्यू के थ्रू ही जाएगा. फ्री होगा तो डायरेक्टली यूज़ करेगा, अगर फ्री नहीं होगा तो वो यहाँ पे वेट करने वाला है. सो एवरी आईओ डिवाइस हैविंग इट्स ओन क्यू जिसको हम बोलते हैं अनदर क्यू जिसका नाम है डिवाइस क्यू. सो ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हमने यहाँ पे इंटरप्ट कॉल किया हुआ है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है. सो दिस इज अ इंटरप्ट.
सो यहाँ पे प्रोसेस में हम इंटरप्ट क्रिएट करेंगे और उस प्रोसेस को डालेंगे फिर से रेडी क्यू में, और यहाँ पे सीपीयू के पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कोई दूसरी प्रोसेस को सेंड कर देगा. सो दिस इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ शेड्यूलिंग क्यूज. दिस इज योर जॉब क्यू जो प्रेजेंट रहेगा हार्ड डिस्क में. इसको यहाँ पे अगर जॉब क्यू में प्रोसेस होगी तो स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू. आप इस डायग्राम को कंपेयर कर सकते हो स्टेट ऑफ प्रोसेसेस के साथ में. When the process is in job queue, the state of process is new. Out of this process, some processes are get ready for starting its execution. Operating system send these processes from job queue to ready queue. Then the state of process is ready. When the process is in the ready queue, then the state of process is ready. After that, out of these processes, scheduling algorithm select the particular process for the execution and send it to the CPU, and when the process is with CPU, then the state of process is running. अभी रनिंग के बाद में क्या हो सकता है, एक तो वो एग्जिट हो सकता है, कंप्लीटली टर्मिनेट अगर हो जाएगा तो वो क्या होगा, एग्जिट. तो स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा, टर्मिनेटेड. सेकंड वन कि अगर उस प्रोसेस को किसी आईओ डिवाइस की ज़रूरत होगी तो वो आईओ डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा. अगर वो आईओ डिवाइस फ्री होगा तो वो डायरेक्टली जाके आईओ डिवाइस को यूज़ करेगा. अगर वो फ्री नहीं होगा तो वो उसके क्यू में वेट करेगा. अगर यहाँ पे वो डिवाइस वेट कर रहा है तो द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग. एंड इन केस अगर हमने इंटरप्ट कॉल किया तो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पे इंटरप्ट कॉल करेंगे. सो दिस डॉटेड लाइन अगेन सेंड दिस प्रोसेस बैक फ्रॉम सीपीयू टू रेडी क्यू. सो व्हेन यू कंपेयर दिस डायग्राम विद द डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेट, सो आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी मिलेगी. दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑन ready queue, and this is the basic concept of process scheduling and scheduling queue. These are the MSBT question. Draw and explain the concept of process scheduling. Draw and explain the scheduling queues. These are the basic question depending on the today's lecture topic. Summary of learning. In today's lecture we learn process scheduling and scheduling queues. In the next lecture, we will learn the schedulers and the operation on processes. Thank you.